गीता अध्याय 10 के 11वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक की व्याख्या मैं आपको आज सरल हिंदी में बताऊंगा, तो ध्यान दीजिए श्रोताओं। 19वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक की ये व्याख्या है। तो 19वें श्लोक में श्रोताओं, जब इसके पहले अर्जुन प्रश्न कर चुके हैं कृष्ण भगवान से, कृष्ण भगवान जो है उत्तर दे रहे हैं प्रश्न का अर्जुन के, कह रहे हैं जो है कि अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। कहने लगे, हे अर्जुन मैं समस्त जीवों को हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। ध्यान देना श्रोताओं। फिर कहने लगे, मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य। बहुत इम्पॉर्टेंट है श्रोताओं, एक 19वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक जो है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, जीवन मुक्ति की ओर बढ़िए। कह रहे हैं, मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मारीची तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्। ऐसा करके बताएं। यहाँ श्लोक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, न बताने की ज़रूरत है, आप लोग हिंदी में जाने जो है। फिर कहने लगे, भगवान मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। ध्यान देना श्रोताओं। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ और गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। फिर कहने लगे, गजराजों में मैं क्या हूँ, ऐरावत हूँ, तथा मनुष्यों में मैं क्या हूँ, राजा हूँ। फिर अपने आप को कह रहे हैं, हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतत उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। फिर कहने लगे, हे अर्जुन मैं अनेकों फड़ों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्यु राज यम हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में क्या हूँ, गरुड़ हूँ। फिर कहे, हे अर्जुन सुनो, समस्त पवित्र करने वाले में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में मैं क्या हूँ, गंगा हूँ। गंगा की बड़ी महिमा है श्रोताओं, बहुत सुने होंगे आप लोग भी। हे अर्जुन, मैं समस्त स्त्रियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में क्या हूँ, अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं क्या हूँ, कीर्ति हूँ, श्रीवाह स्मृति मेघा घृति तथा क्षमा हूँ। कई ठो बताए हैं श्रोताओं स्त्रियों में, ध्यान देना जो है। कितने बताए हैं, 7 ठो बताए हैं। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, घृति तथा क्षमा, ये स्त्रियों में भगवान है ये सब। मैं सामदेव के गीतों में क्या हूँ, बृहत शाम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीने में मैं मार्गशीर्ष अगहन, महीनों में श्रोताओं अगहन की बड़ी महिमा है, तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाले बसंत ऋतु हूँ।
अरे मछलियों में क्या हूँ, छलियों में जो छलते हैं, उन छलियों में मैं जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। सब कुछ बता रहे हैं श्रोताओं, ध्यान देना। मैं वृषवंशियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ। जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, यही नहीं, सुनो, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बताए श्रोताओं। ये गीता अध्याय 10 का 39वां श्लोक है, जो है आप सर्वभूतानां बीजम तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यम्यद्भूतं चराचरम्। अर्थात मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा अचर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। कोई ऐसा नहीं है श्रोताओं, ध्यान देना। मैं परंतप मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। एष एदेशतः प्रोक्तो विभूतोर्विस्तरो मया। केवल क्या है, संकेत मात्र है, जो कुछ कहा हूँ। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, संदौर और तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। ध्यान देना श्रोताओं, बहुत इम्पोर्टेंट है। गीता अध्याय 10 भगवान क्या क्या हैं जान लीजिए आज जो है भगवान के बारे में। भगवान श्री कृष्ण क्या क्या हैं, लेकिन किंतु लगा दिए, कहें किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? अरे मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। कितने से? एक अंश मात्र से। सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? श्रोताओं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 22वां श्लोक श्रोताओं, अथवा बहुने तेन किम ज्ञातनेन तवर्जुन विष्टम्भ्यामिदं कृष्ण में कांसेन स्थितो जगत। अर्थात अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। ऐसा करके श्रोताओं जो है भगवान अपने ऐश्वर्य को बताए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है श्रोताओं जो है अर्जुन का, और उत्तर भगवान दिए हैं। इसको अच्छी तरह आप लोग सुनिए, बार बार सुनिए, ताकि आप लोग को समझ आए और भगवान में रमें, भगवान की ओर बढ़ें और भगवान में ध्यान दें, ताकि जो है भगवान का हो जाए, फिर आवागमन में न पड़ना पड़े। जो परेशानी मुसीबत इस समय चल रही है, शोक में फंसे हुए हैं माया में, इससे दूर हो सके, ताकि कुछ करना न पड़े वहाँ पर, केवल भगवान में जाकर लीन हो जाइए। समय का अभाव है, एक बार बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय।